गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप अच्छे हैं ना, मस्त है ना। आप बिल्कुल अच्छे होंगे, पर वक्त थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे ये अच्छी बात है नेचर का कि बुरा वक्त भी धीरे धीरे गुजर जाता है। तो इस वक्त में भी हम लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारे देश को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, और जो आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई पढ़नी होगी समय के साथ। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, लेकिन समझ के पढ़िएगा तो कोई फर्क नहीं होगा। थोड़ा टाइम दे करके पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई हो जाएगी आपकी। तो कोशिश करिए समझने की, और घर में मेहनत करिए, समय निकालिए, पूरा मेहनत करिए। घर में समय इधर उधर बर्बाद नहीं करिए। हाँ, जब समय बर्बाद कर दीजिएगा तो बाद में आपको मालूम होगा कि समय बर्बाद हो गया, हम कुछ ना कर सके। समय रुकता नहीं है स्टूडेंट्स, आपको हम कह रहे हैं प्यारे बच्चे। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करें, और सारे क्लास को रेगुलर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेंस हम लोग कर रहे थे, उसका एनालिसिस बचा हुआ था। एनालिसिस पार्ट पे हम लोग आज काम करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है। डबल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। देखिए कितना अच्छा न्यूमेरिकल है, जो कि एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 346, और क्वेश्चन नंबर 9.7 है। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, और हिंदी मीडियम का भी सेशन अभी साथ में ही हो जाएगा, देख लीजिएगा। हिंदी में लिख लीजिएगा अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस देखिए ये सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मींस इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस हो गया, समद्वि उत्तल लेंस। और लास्ट सेशन में इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। क्या किए थे? R इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ। हर एक पिछले क्लास को रिवीजन करके रखिए, तब नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छा लगेगा। और म्यू दिया हुआ है 1.55, और फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे तो R इक्वल टू 2 इंटू 1.55 माइनस 1 इंटू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे आप R इक्वल टू 2 इंटू 0.55 इंटू 20 हो जाएगा। अब देखिए ये हटेगा, डबल जीरो ये कैंसिल आउट। तो कितना हो जाएगा बताइए? 55 इंटू 4 220/10 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर? 22 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया? अरे समझे? ये आसान सा है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस के लिए, मींस समद्वि उत्तल लेंस के लिए, जब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाए तो R इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ। तो R 2 म्यू का वैल्यू पुट कर दिए, एफ का वैल्यू पुट कर दिए, और ये R निकल गया आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एनालिसिस पर काम करते हैं। ठीक है, विश्लेषण एनालिसिस देखिए करते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा बच्चे।
इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ। देखिए सबसे पहला बात डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है ना, लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव क्या क्या चीज का। ये ए नंबर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव, लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। सबसे पहला डिस्कशन करते हैं 1 नंबर में, इफेक्ट ऑफ कलर ऑन फोकल लेंथ। इफेक्ट ऑफ कलर ऑन फोकल लेंथ। देखिएगा रंग का, प्रकाश के रंग का फोकस दूरी पर प्रभाव। प्लीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे वेवलेंथ कौन सा कलर का अधिकतम होता है? रेड कलर का। जो देखते हैं दूर से लिखा रहता है खतरे से सावधान, रेड कलर से लिखा रहता है बच्चे। तो लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा ओ ग्रेटर देन लैम्डा बी ग्रेटर देन विच और लिख लीजिए वाई ग्रेटर देन लैम्डा जी ग्रेटर देन लैम्डा बी ग्रेटर देन लैम्डा आई ग्रेटर देन लैम्डा वी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, पहले हम जानते हैं। तो आप देखिए म्यू आर लेस देन इनवर्सली है, वेवलेंथ रेड का ज्यादा है तो उसका म्यू कम हो जाएगा। म्यू आर लेस देन म्यू ओ लेस देन म्यू वाई लेस देन म्यू जी लेस देन म्यू बी लेस देन म्यू आई लेस देन म्यू वी। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया रेड कलर के लिए। क्लियर है? सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया रेड कलर के लिए। अब इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। हेलो बच्चे प्यारे, लिख लीजिएगा। अब देखिए फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर देखिए क्या होगा, 1/f(r) इक्वल टू म्यू आर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन नंबर 1। फॉर वायलेट कलर देखिएगा, वायलेट कलर देखिए 1/fv इक्वल टू म्यू v माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा करिए। तो 1/fv बाय 1/fr इक्वल टू म्यू v माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बाय म्यू r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, fr ऊपर चला जाएगा तो fr बाय fv म्यू v माइनस 1 बाय म्यू r माइनस 1। अब देखिए इसको fr बाय fv इक्वल टू म्यू v माइनस 1 अब बाय म्यू r माइनस 1। देखिए यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ का, जैसे यहां भी समझ लीजिए आप, वो तो हम करके निकालें। फोकल लेंथ और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, रेड लाइट पास करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, अपवर्तनांक सबसे कम है, तो उसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली है, ये क्रमानुपाती है। देखिए तो मींस एफ आर ग्रेटर देन एफ ओ ग्रेटर देन
एफ वाई ग्रेटर देन एफ बी ग्रेटर देन एफ आई ग्रीन ग्रीन एफ बी ग्रेटर देन एफ आई ग्रेटर देन एफ जी सॉरी एफ बी। तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर के लिए हो गया? जब रेड कलर का लाइट पास करेगा लेंस से तो उसका उसी लेंस का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा। मींस अलग अलग कलर का लाइट पास करेगा तो लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस is different for different color of light, different for different color of light, क्लियर हुआ? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, लेंस का फोकस दूरी विभिन्न कलर की विभिन्न दूरी प्रकाश के विभिन्न रंग के लिए प्रकाश के विभिन्न रंग के लिए विभिन्न होता है, ठीक है। समझ गए बात को? क्या क्या समझे? अलग अलग कलर का लाइट पास करेगा तो लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगा। और कब मैक्सिमम होगा? जब रेड कलर पास करेगा तब सबसे अधिक होगा, और जब वायलेट कलर पास करेगा तो सबसे कम होगा बच्चे। अरे समझे? तो क्या करिए, इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। तो हाँ बच्चे, तो देखिए अब हम इसको लिख लिए ना, प्रकाश के विभिन्न रंग के लिए विभिन्न होता है, नीचे में लिखा हुआ है। अब हम ना मीडियम का इफेक्ट देखते हैं। जैसे मीडियम का इफेक्ट क्या, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, लिसनिंग पावर अच्छा करिए नन्हे बच्चे। इधर देखिए, लेंस को पानी में डाल दीजिए तब उसका फोकल लेंथ क्या होगा। लेंस को एयर में डालिए तब क्या होगा फोकल लेंथ। लेंस को लिक्विड में डाल दीजिए तब क्या फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो मीडियम का क्या इफेक्ट होगा फोकल लेंथ पे, हम अलग अलग मीडियम में डाल देंगे। सपोज अभी लेंस आपका एयर में है, फिर उसको हम वाटर में डाल देंगे, फिर उसको हम क्या चीज में, लिक्विड में डाल देंगे, फिर उसको हम किसी और मीडियम में डाल देंगे, तब क्या होगा फोकल लेंथ पर प्रभाव। समझ रहे हैं ना? देखिए समझिए, थोड़ा मेहनत करके पढ़िए, थोड़ा ध्यान इधर लगाइए बच्चे, थोड़ा ध्यान इधर लगाइए। तो दूसरा एनालिसिस इसमें करते हैं, और अच्छा है आपके लिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिएगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस के फोकस दूरी पर माध्यम का प्रभाव। फोकस दूरी पर माध्यम का प्रभाव, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छा से। देखिए इसमें ए नंबर में लिखते हैं, व्हेन लेंस इज डिप्ड इनटू वाटर
डिप्ड इनटू वाटर। देखिए लेंस को पानी में डाल दीजिए, ठीक है, तब देखिए लेंस का फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फोकस दूरी बढ़ जाएगा कि फोकस दूरी घट जाएगा कि फोकस दूरी वही रहेगा। फोकल लेंथ मतलब लेंस को जल में डुबा देने पर, ठीक है। आप क्या करिए ना, महसूस करने के लिए थोड़ा सा महसूस भी करिए। देखिए कैसे महसूस करते हैं आप, कोई कोई मूवी देखते हैं तो कितना महसूस करते हैं, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ देखिएगा, एक चीज कभी ऑब्जर्व किए हैं आप, कभी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं और टिकट लेके मूवी देखने जाते हैं, वहां पे देखिए कितना एक्साइटेड होते हैं आप, एकदम खुशी से एकदम झूमने लगते हैं। और उसी तरह से आप एक्साइटेड होइए कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं और पढ़ेंगे बैठ करके। जिस तरह से मूवी हॉल में एकदम बैठ जाते हैं, एकदम एक टक पर्दे पर आंख दिए रहते हैं, उसी तरह से जब क्लास में देख रहे हैं तो पूरा एक टक देखते रहिए उसको, है ना, तब जाकर के घुसेगा। तो हम कह रहे थे लेंस को जल में डुबा देने पर, देखिए इन एयर, आप खुद ही देख लीजिएगा अभी क्या होगा। वायु में ये आपका लेंस है, बाहर में एयर है। ये तो क्या चीज का बना होता है, ग्लास का, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/f इक्वल टू μ2 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लिखते हैं। तो 2 ग्लास है, 1 एयर है, बचे 2 सेकेंड मीडियम ग्लास है, ये एयर है, तो क्या लिखिएगा μg(a) माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया किसमें, फोकल लेंथ, एयर में, Fa। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये एयर में हो गया। अब देखिए इन वाटर जल में, ठीक है, वाटर में देखिए ये लेंस है, ये ग्लास है, तो ये बाहर में जो है हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है, ठीक है ना, ये हमारा वाटर है। तब यहां पे देखिए ये बाहर में वाटर है, ये ग्लास है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां पे क्या लीजिएगा, 1/FW, ये वाटर में फोकल लेंथ है, जब जल में डुबा दिए हैं तब। तो यहां पे क्या लीजिएगा, क्या लिखते हैं, μ2 1 लिखते हैं ना, जनरल फॉर्मूला, 2 के बदले ग्लास, 1 के बदले वाटर, μgW माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर आपका 1 है। क्लियर है, आप इतना कर लिखिए, नोट करिए, इसको लिखिएगा, पहले आराम से लिखिए या पॉज करके लिख लीजिए, है ना। ठीक है, इसको चलिए मिटा देते हैं। अब क्या करिए, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। आवाज आ रही है ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए।
इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो 1 और 2 देखिए। 1 क्या है बोलिए? 1/FA इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1, ऐसा करिए 1/FA बाय 1/FW। ये म्यू जी ए माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 और बाय म्यू जी डब्ल्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो FW/FA इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1 म्यू जी डब्ल्यू माइनस 1। क्लियर है? ये इतना हुआ। अब इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। FW/FA इसको लिखेंगे म्यू जी बाय म्यू ए माइनस 1 म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू माइनस 1। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, हेलो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिए। FW/FA इक्वल टू म्यू जी का वैल्यू कितना 3/2 1.5 याद है? 3/2 माइनस 1 म्यू ए, एयर का तो 1 हो जाएगा। और ये पहले भी 9/8 लिखे थे, फिर भी कर देते हैं आपको 3/2 अब बाय 4/3 माइनस 1। देखिए 3/2 अब बाय 4/3 माइनस 1, तो ये 9/8 हो जाएगा। तो देखिए वहां पे ऊपर में 1/2 हो जाएगा माइनस करके, ये 9/8 अब माइनस 1 FW/FA। ठीक है? अब ये 1/2 अब बाय ये 1/8 हो जाएगा FW/FA, सॉरी FW/FA। एक ऊपर चला जाएगा, FW/FA इक्वल टू 8/2 मीन्स हो गया FW इक्वल टू यहां पे 4 हो गया, तो FW इक्वल टू 4FA। मतलब इससे क्या सीखें आप? यहां पे देखिए FW इक्वल टू 4FA हो गया, मीन्स जब वाटर में डाल दिए तो फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया, है ना? मतलब जब 20 सेंटीमीटर होगा हवा में, तो पानी में डाल देंगे तो 80 सेंटीमीटर होगा। 20 चौके 80, 24 जा 80 सेंटीमीटर। मीन्स क्या? हेलो बच्चे बोलिए कि पानी में डालने पर लेंस जैसे जैसे क्या करें ना, आप इसको महसूस कैसे करिएगा? आप चश्मा पहन लीजिए और चश्मा पहन के पूरा चश्मा पहन के डुबा दीजिए पानी में पूरा। ठीक है? जैसे पानी में डूबिएगा तब देखिएगा फोकल लेंथ पूरा बढ़ जाएगा। वहां पे महसूस करिएगा रियल में। तो कितना गुना बढ़ जाता है? 4 टाइम्स बढ़ जाता है। थियोरेटिकली और मैथमेटिकली भी आप देख लिए कि फोकल लेंथ 4 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी फोकल लेंथ बढ़ गया तो कन्वर्जिंग कम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम आपको बताते हैं, लेकिन यहां पे एक चीज आप देख लीजिए कि पानी में डालने पर फोकल लेंथ 4 गुना हो गया। इसको लिखिए, नोट करिए। ठीक है, ये कितना गुना बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। इसको मिटा देते हैं, एक नोट में हम आपको यहां पे बताते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट में देखिएगा, ये लेंस है, यहां पे देखते हैं ये लेंस है। पहले अभी एयर में है, देखिएगा ये गया, फोकल लेंथ यहां पे है, ये एफ है, फोकल लेंथ एफ है,
जैसे ही पानी में डालिएगा तो जाना चाहिए था इधर से, ठीक है ना। अब क्या हो गया, फोकल लेंथ 4f हो गया। ये जो हो जाएगा यहां से फोकल लेंथ कितना बढ़ जाएगा, 4f हो जाएगा। अब जो ये कन्वर्ज होगा यहां से कन्वर्ज होगा, तो क्या हो गया, देखिए इसको जब पानी में डाल दिए तो पहले ज्यादा मोड़ रहा था, देखिएगा पहले यहां तक मोड़ रहा था, f तक, यहां पे देखिएगा पहले f तक मोड़ रहा था, अब कम मोड़ रहा है, अब यहां 4f हो गया। तो देखिए यहां पे समझिएगा, ये गया इतना मोड़ दे रहा था, अब तो वहां चला गया, अब इतना ही ना मोड़ेगा। ये देखिए ये ओरिजिनल है आपका, यहां पे भी हम ओरिजिनल बना देते हैं, देखिए ये ओरिजिनल था, ये क्या हो गया, लेस कन्वर्जेंट हो गया, ये क्या हो गया, लेस कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। पहले इतना मोड़ दिया इसको, यहां से लिया, यहां से यहां तक मोड़ दिया था, जब क्या चीज में था, एयर में, जैसे पानी में डाले तो 4f हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये लेस कन्वर्जेंट हो गया। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे नोट में, when a convex lens is dipped into water, it becomes less convergent, it becomes less convergent, ठीक है। it becomes less convergent हो जाएगा, मतलब उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर यह कम अभिसारी हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट, जैसे दूसरा देखिए नोट में, when a concave lens is dipped into water, इसका फिगर बना देते हैं, it becomes less divergent, becomes less divergent, ठीक है, लेस डाइवर्जेंट। अवतल लेंस को जल में डुबाने पर यह कम अपसारी हो जाता है। इसको नोट करिए, तब इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, प्लीज नोट करिए, नोट करिएगा बच्चे। डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा मेहनत करिए घर में, टाइम रहते हुए पढ़ाई कर लीजिए, टाइम बीत जाएगा फिर आपके हाथ में नहीं होगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर सकिएगा और तुरंत बूढ़ा हो जाइएगा। लिख लिए, इसको नोट करिए ना। अब यहां पे देखिएगा, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ये कनकेव, डबल कनकेव लेंस है, ये है, ये ओरिजिनल है आपका, ठीक है। ये पहले यहां था,
एफ पर था, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ये आया यहाँ पे, ये गया यहाँ, इसको ऐसे कर लीजिए, ये यहाँ पे होना चाहिए था, अब इसका 4F हो जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, अब यहाँ से ये 4F हो जाएगा। तो पहले ज्यादा डाइवर्ज हो रहा था, लेकिन अब देखिए ये जो है फोकल लेंथ बढ़ने पर ये बेसिकली ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, क्लियर है, ये ऐसे चला जाएगा। तो पहले पूरा डाइवर्ज कर रहा था, देखिए पहले यहां तक डाइवर्ज कर रहा था, अब इतना ही डाइवर्ज करने लगा, तो क्या हो गया, कम डाइवर्जेंट हो गया ना, ये लेस डाइवर्जेंट हो गया, कम अपसारी हो गया। पहले ये यहां, पहले ये यहां से यहां तक पूरा कितना डाइवर्ज कर रहा था, लेकिन फोकल लेंथ बढ़ जाने की वजह से ये क्या हो गया, कम डाइवर्ज करने लगा, तो ये लेस डाइवर्जेंट हो गया। कब, जब इसको क्या चीज में डाल दिए, बाहर में क्या है बोलिए, वाटर है, जैसे ही वाटर में डाल दिए, ठीक है, तो ये लेस डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये वाटर है, वाटर में जैसे डाले ये लेस डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, ठीक है। अब एक लिक्विड में डाल देते हैं, पहले क्या चीज में डाले हम लोग, वाटर में डाले, अब हम इसको क्या चीज में डाल देते हैं, लिक्विड में, ठीक है। पहले देखिए, इसको लिखिएगा, लिख लिया ना। चलिए इसको हम अब लिक्विड में डालते हैं, पहले वाटर में डाले, अब सेकेंड नंबर का या बी नंबर का, व्हेन लेंस इज डिप्ड इनटू लिक्विड, उसी तरह से हो जाएगा, डिप्ड इनटू लिक्विड। तो लिक्विड में डालिएगा, लेंस को द्रव में डालने पर या डुबाने पर, ठीक है। तो पहले तो एयर में ले लीजिए, इन एयर, एयर में क्या लीजिएगा, 1/FA सेम म्यू जी ए माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये क्या चीज में हो गया, एयर में, ठीक है। ये आपका ग्लास का बना हुआ है, एयर में। फिर देखिए इन लिक्विड, द्रव में, ठीक है। और ये क्या चीज में हो गया, ये वायु में है और ये द्रव में, तो 1/FL बराबर म्यू जी एल माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये जो लेंस है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या चीज में डाल दिए हैं, लिक्विड में डाल दिए हैं। प्लीज देखिएगा, ये जो है ये लिक्विड में है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये आपका ग्लास है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेगा, म्यू जी एल, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, म्यू जी एल माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट को क्या करिए, सेकेंड से डिवाइड करिए, ठीक है। इसको लिखिए, तब करके देते हैं आपको। ये एयर में है, ये लिक्विड में डाल दिए हैं, जैसे वाटर में डाले थे ना, वैसे हम काम कर रहे हैं। लिख लिए होंगे। अब यहां पे देखिएगा, 1 को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए,
1 को सेकेंड से डिवाइड करेगा तो प्लीज ध्यान दीजिएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या करिएगा 1/FA बाय 1/FL, ठीक है। तो ये क्या था म्यू जी ए माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ पे म्यू जी एल माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा FL/FA इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1 म्यू जी एल माइनस 1, ठीक है। ये चीज हो गया। आप यहाँ तक लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं। FL/FA इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं म्यू जी बाय म्यू ए माइनस 1 म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1। इसको एलसीएम ले लीजिए FL/FA इक्वल टू म्यू ए तो 1 हो जाएगा, तो ये म्यू जी माइनस 1 हो जाएगा ऊपर में। नीचे में देखिए, हेलो एवरीवन, नीचे में देखिए म्यू ए 1 हो जाएगा, ए का 1 होता है, तो म्यू जी माइनस म्यू एल बाय म्यू एल हो जाएगा। अब म्यू एल ऊपर चला जाएगा, FL/FA इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 इंटू म्यू एल बाय म्यू जी माइनस म्यू एल हो जाएगा, ठीक है। यानी FL इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 इंटू म्यू एल बाय म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू FA हो जाएगा। ये हो गया क्या चीज में डालने पर, लिक्विड में डालने पर। म्यू जी माइनस 1 इंटू म्यू एल बाय म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू FA, ये हो गया लिक्विड में डालने पर। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हैं ना, तब और अच्छा से समझ में आएगा। ये लिक्विड में डाल दिए तब ऐसा हुआ। एक न्यूमेरिकल अभी आपके लिए करते हैं, पहले इसको नोट करिए ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा है। ये आप जितना इसमें फोकस करिएगा उतना बेहतरीन होगा। देखिए ना, एक न्यूमेरिकल करते हैं तब इसका स्पेशल केसेस करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तब इसके बाद एक कंक्लूजन करें, एक डिस्कशन और करेंगे जो कि काफी अच्छा है। इसको नोट कर लिए क्या, प्लीज नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है, टाइम बेकार नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मजा लीजिए इस क्वेश्चन में और समझ के बनाएगा तो बहुत मजा आएगा। एक कन्वेक्स लेंस, जैसे कि देखते हैं आप, क्या देखते हैं, मूवी देखते हैं तो कितना एक्साइटेड होते हैं, खास करके जब मारपीट होता है, ठीक है, वो उसको डिसम, वो उसको डिसम, आप कितना बढ़िया से देखते हैं उसको, मजा आता है आपको, एकदम लग रहा कि हम ही लोग मारपीट कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, a convex lens of focal length, a convex lens of focal length 10 centimeter is made of glass। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ग्लास का। इट इज डिप्ड इन ए लिक्विड, फॉर्मूला याद करिएगा, डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ in the liquid, calculate of its focal length in liquid, ठीक है ना, length in
लिक्विड। समझे बात को क्या? A convex lens of focal length 10 cm is made of glass mu equal to 1.5. It is dipped in a liquid of refractive index 1.2. अब देखिए जरा सा, ग्लास का 1.5 दिया हुआ, लिक्विड का 1.2 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एफ एल इक्वल टू फॉर्मूला अभी पुट किया, म्यू जी माइनस 1 इंटू म्यू एल बाय म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू एफ ए। तो अब देखिए म्यू जी कितना है आपके पास 1.5 माइनस 1 इंटू 1.2 बाय 1.5 माइनस 1.2, और एफ ए कितना सेंटीमीटर है? एफ ए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? एफ ए एयर में कितना दिया हुआ वहां पे 10 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहां पे 10 पुट कर दीजिए, क्लियर है? तो देखिए क्या सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ पे कितना निकलेगा बोलिए? एफ ए 10 सेंटीमीटर की वैल्यू है, तो एफ एल इक्वल टू 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 1.2 बाय 1.5 माइनस 1.2 0.3 हो जाएगा इंटू 10। अब देखिए ये कैंसिल आउट, ये जाएगा तो 8 10, ये 10 कैंसिल आउट, तो 5 इंटू 12 बाई 3, ये 4 से कैंसिल आउट, ये 20 सेंटीमीटर। मीन्स लिक्विड में डालने पर फोकल लेंथ कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। सॉल्यूशन बना लीजिए, देखिए लिक्विड में डाले तो 20 सेंटीमीटर हो गया। इसको लिखिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अच्छा से लिखिए इसको। देखिए इस पे अब ना हम लोग स्पेशल केसेस करते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस बहुत अच्छा लगेगा, मीन्स इसका फिगर से भी कर देते हैं और फिर थ्योरेटिकली भी कर देते हैं। बहुत अच्छा केस है ये। तो देखिएगा स्पेशल केस क्या है। वन नंबर में इफ म्यू जी ग्रेटर देन म्यू एल, जब ग्लास का ज्यादा रहेगा और लिक्विड का कम रहेगा। देखिए तो एफ एल बराबर क्या लिखते हैं? म्यू जी माइनस म्यू जी माइनस 1 म्यू एल बाय म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू एफ। देखिए म्यू जी बड़ा है, जैसे ये 1.5 माइनस 1.2 तो फिर 0.3, तो ये पॉजिटिव होगा, तो एफ एल जो होगा ना यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, फिगर से बताएंगे तब और अच्छा लगेगा। पहले ये लिख लेते हैं, म्यू जी बराबर म्यू एल। देखिए तो एफ एल इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 इंटू म्यू एल म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू एफ ए। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वल है, म्यू जी माइनस म्यू एल ये इक्वल है, तो एफ एल इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 म्यू एल बाय म्यू जी या माइनस म्यू जी इंटू एफ ए। तो ये जो होगा म्यू जी माइनस 1 इंटू म्यू एल अब बाई 0 इंटू एफ ए। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा इंफिनिटी हो जाएगा। जैसे ही दोनों का बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, जिस मीडियम में डालिए और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दोनों बराबर होगा, तो फोकल लेंथ इंफिनिटी। और इंफिनिटी कब हो जाता है? जब वो प्लेन सरफेस हो जाता है। देखिए ऐसे, पहले ऐसे है यहाँ पे, ऐसे हुआ यहाँ पे, ऐसे हुआ यहाँ पे, ऐसे हुआ, सीधा हो जाएगा तो इंफिनिटी पे चला जाएगा। यानी फोकल लेंथ इंफिनिटी हो गया तो वो कैसा बिहेव करेगा? प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। हेलो, जब लेंस का अपवर्तनांक और जिस माध्यम में डाले हैं उसका अपवर्तनांक बराबर हो जाए, तब उस लेंस का फोकल लेंथ अनंत हो जाएगा और ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। फिगर से बताते हैं, ये इंफिनिटी हो गया
ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अब तीसरा केस देखिए, पहले इसको लिख लीजिए, थर्ड केस करते हैं, लिखिए प्लीज। बहुत अभी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस, म्यूजिक यहाँ ग्लास का ज्यादा है, यहाँ बराबर हो गया। अब ग्लास का कम ले लीजिए, लिक्विड का बड़ा हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे, तब जो होगा ये म्यूजी है छोटा हो गया है, म्यूजी छोटा हो गया है। तब क्या होगा देखिए, ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये 1.2 और -1.5 तो माइनस हो जाएगा 0.3, तो मीन्स ये फोकल लेंथ ना नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम में डालिएगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा और कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। ज्यादा वाला में डालिएगा तब, हम फिर से रिपीट करते हैं, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में डालिएगा तो जो जैसा है वैसा ही बिहेव करेगा। बराबर वाले में डालिएगा तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो बिहेव करने लगेगा प्लेन सरफेस की तरह। और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में डालिएगा, जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और माध्यम का उससे ज्यादा होगा, मीन्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाएगा, तब क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। मीन्स पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स कनकेव कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा और कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। उल्टा बिहेवियर हो जाएगा जब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम में डालिएगा तब, और बराबर में डालिएगा तो प्लेन सरफेस, और कम वाला में डालिएगा तो जो जैसा है वैसा ही बिहेव करेगा। ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस है और कई बार पूछ चुका है। आज जितना भी कराए ना आपको न्यूमेरिकल्स, सारा न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछ चुका है, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड हो, सब में पूछ चुका है सारा, दोनों न्यूमेरिकल, तीनों न्यूमेरिकल्स। और जितना एनालिसिस करा है सारा एनालिसिस पूछा हुआ है। ये एनालिसिस को बढ़िया से ध्यान से देखिएगा सारा। हम अभी क्या बताएं, लेंस को ऐसे मीडियम में डुबाइए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, तो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कनकेव है तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा। जब बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डालिएगा तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। और ज्यादा वाला में डालिएगा तो कन्वेक्स कनकेव बन जाएगा, कनकेव कन्वेक्स बन जाएगा। अभी आपको हम दिखाते हैं, फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं, तब मजा आएगा। पहले तीसरा केस को लिख लीजिए प्लीज। ये फिगर हम आपको बना के दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे आपको देते हैं। ये ऐसा हो, देखिए यहाँ पे म्यू जी ग्रेटर देन म्यू एल है, यहाँ पे म्यू जी बराबर म्यू एल है, यहाँ पे म्यू जी लेस देन म्यू एल है। तब देखिए इसमें ये जो रे ऑफ लाइट गया, ये इसको कन्वर्ज ही करेगा। पानी है, पानी डाल दीजिएगा, वाटर में डाला हो, लिक्विड में डाला हो, क्लियर है। यहाँ पे जो है ये बराबर, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फोकल लेंथ इसका जो है लिक्विड में इन्फिनिटी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा और लाइट आएगा, प्लेन सरफेस है, ये सीधा चला जाएगा, ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, तो नॉर्मली इस पे फॉल करेगा, नॉर्मली चला जाएगा, इस पे नॉर्मली फॉल करेगा, नॉर्मली चला जाएगा लाइट। यहाँ पे जरा सा भी बेंड नहीं करेगा क्योंकि ये प्लेन सरफेस की तरह एकदम सीधा सरफेस की तरह बिहेव करेगा।
ठीक है, ये हो गया ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ डाल दीजिए तो ये जाएगा ऐसे करके, ये कनकेव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करेगा। यहाँ लिक्विड है, तो फोकल लेंथ इन्फिनाइट हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये फोकल लेंथ जब बराबर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो ये कन्वेक्स जो है कनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा, समझे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर कनकेव के लिए भी आपको ड्रॉ करके दिखा दें यहाँ पे। तो पहले कर लीजिए, ठीक है, इसको कर लीजिए, इसको नोट करिए प्लीज। हाँ, तो यही चीज आप कनकेव के लिए देख लीजिए, ठीक है। कनकेव के लिए दिखाते हैं कंक्लूजन, मजा आएगा कनकेव के लिए। कनकेव का तो फोकल लेंथ पहले ही नेगेटिव होगा, तो ये जैसा काम कर रहा था, ऑप्टिकल सेंटर है, जैसा काम कर रहा था, देखिए ये इधर से गया, ये इधर से गया है, ये ऐसे हो जाएगा। ये पहले उसका फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है, ये लिक्विड में है, अब यहाँ पे जब बराबर हो जाएगा, ये बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुआ, मजा आ गया। देखिएगा, आप भी मजा लीजिए। ये प्लेन सरफेस हो गया, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गया कब, इफ म्यू जी बराबर म्यू एल, यहाँ म्यू जी ग्रेटर देन म्यू एल, तो ये सीधा लाइट चला जाएगा, सीधा लाइट चला जाएगा। यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब एल म्यू जी लेस देन म्यू एल, तो पहले नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये डाइवर्ज करता है, तो यहाँ पे क्या करने लगेगा, ये उल्टा बिहेव करने लगेगा, ये कन्वर्ज करने लगेगा। ये समझे क्या? ये तीनों ये कनकेव के लिए लिख लीजिए। हम एक बार फिर से बता देते हैं, जब ग्लास का लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से अधिक होगा तो वो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कनकेव है तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा। जब लेंस के मटेरियल का फोकल लेंथ मीडियम के बराबर होगा, समझे, तब फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो दोनों लेंस प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। जब लेंस के मटेरियल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो जाएगा, लेंस का कम होगा, मीडियम का अधिक हो जाएगा, तो कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करेगा और कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो हमको लगता है कि आप यहाँ पूरा समझ गए होंगे, और इसको नोट कर लीजिए। थ्योरेटिकल भी हम बता दिए थे और यहाँ पे फिगर से भी आपको बता दिए, इसको ड्रॉ करिए प्लीज। थोड़ा इसको डीप कर लीजिएगा।
यहाँ प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चे, नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर जब आएंगे तब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आपसे पुनः कहते हैं कि अभी इवनिंग टाइम में अपना एक रूटीन बना लीजिए। आप ऐसे अच्छे बच्चे हैं, समझदार भी हैं और तेज भी हैं, तो आप इस समय में संयम रखकर, पेशेंस रख कर के अपना पढ़ाई को जारी रखें और पढ़ाई को पूरा कंप्लीट करें। नहीं तो ये आपका अच्छा दिमाग जो है आप सब बर्बाद हो जाएगा, फिर बाद में नहीं कर सकेंगे। अभी समय है आपके पास, कृपया आप पूरा कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में नहीं होगा। ये बार बार इस बात को हम रिपीट करते हैं। मेहनत करिए घर में, फिर अच्छे दिन आएंगे तो फिर ऑफलाइन आएंगे तब फिर इस पर और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और प्रैक्टिस करने के बाद आपका अच्छा हो जाएगा। तो देखिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अच्छा से करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।